Consent in medical practice. What do you mean by consent? What do you understand by consent? What is consent? Consent क्या होता है? कंसेंट मीन क्या होता है कि अपन कंसेंट नॉर्मली एक डेफिनेशन दे सकते हैं। कंसेंट को हम और भी डिफाइन कर सकते हैं कि एक एग्रीमेंट होता है, एक एग्रीमेंट भी बोल सकते हैं इसको। या हम बोल सकते हैं कि हम किसी को कंसेंट दे रहे हैं, हम किसी को परमिशन दे रहे हैं, किसी को एग्रीमेंट, कोई एग्रीमेंट कर रहे हैं, परमिशन दे रहे हैं। इसका दूसरा नाम होता है कॉम्प्लायंस। कंसेंट में क्या होता है कि जैसे कोई एक पर्सन है, और ये इट इज़ एन सेकंड पर्सन। अब एक पर्सन, अब इन दोनों ने क्या किया, किसी एक चीज़ के बारे में बात करी। अब ये दोनों, ये भी इस चीज़ पे एग्री हो गया, ये भी इस चीज़ पे एग्री हो गया, तो दोनों एग्री हो गए किसी चीज़ पे, तो इसको बोलेंगे अपन कंसेंट। मतलब अगर वो बात इस पर्सन की इस बात थी, तो उस पर्सन ने उस बात पे एग्री कर दिया, मतलब इसने अपनी कंसेंट दे दी। तो ये कि 2 or more persons consent when they agree upon something in same sense। अब इन लोगों ने क्या किया, ये कंसेंट जो है अब कैसे दिया, तो इसको रिटन में दे सकते हैं, वर्बली दे सकते हैं, गेस्चर दे सकते हैं। तो अलग अलग हम टाइप्स पढ़ेंगे कंसेंट के। तो कंसेंट ये होती है कि जब 2 or more persons, या तो 2 or more persons एग्री अपॉन समथिंग इन सेम सेंस में होना चाहिए। इसको हम एग्रीमेंट भी बोलते हैं, परमिशन भी बोलते हैं, कंसेंट की डेफिनेशन है। अब असोल्ट में क्या होता है कि अगर हम किसी भी पेशेंट को, अब कोई डॉक्टर है, पेशेंट को विदाउट कंसेंट ट्रीट करता है, ट्रीटमेंट विदाउट कंसेंट इवन इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पेशेंट। अब कोई पेशेंट है, आता है डॉक्टर के पास, ये पेशेंट है, वो किसी डॉक्टर के पास जाता है और बोलता है कि मेरे को क्या चाहिए, ट्रीटमेंट चाहिए, ट्रीटमेंट करवाना है। ये अपना डॉक्टर हो गया, ठीक है। अब पेशेंट बोलता है कि मैं इंटरेस्टेड हूँ ट्रीटमेंट में, और डॉक्टर भी ट्रीटमेंट करने में इंटरेस्ट है। लेकिन अगर डॉक्टर ने कंसेंट नहीं ली, तो ये असोल्ट हुआ। असोल्ट मीन्स कि ये पनिशेबल होगा। पनिशेबल है कि आपको कंसेंट, विदाउट कंसेंट काम नहीं करना। अगर उसने बोल भी रखा है तो भी आपको रिटन वर्बल कंसेंट लेनी है। अब इसके हम टाइप्स पढ़ेंगे, टाइप्स में क्लियरफाई होगा कि कंसेंट किस टाइप की होती है, कैसे लेनी होती है। पहले होती है इम्प्लाइड कंसेंट। इम्प्लाइड कंसेंट जैसे, अब इम्प्लाइड कंसेंट में क्या करना है आपको, गेस्चर या बॉडी लैंग्वेज से लेना। जैसे अगर कोई बोल नहीं सकता, कोई डम पर्सन है, तो आपको उसको गेस्चर से लेना है, या फिर उसकी बॉडी लैंग्वेज से कंसेंट लेनी है, क्या वो हाँ कर रहा है, यस या नो, सारी लाकर हाँ करना, नो करना। होती है एक्सप्रेस्ड कंसेंट। अब ये एक्सप्रेस्ड कंसेंट क्या होती है, इसमें क्या होता है, हम वर्बल या रिटर्न लेते हैं। वर्बल या बोल रहा है पर्सन, बोल के कंसेंट दे रहा है, फिर हम रिटर्न करेंगे, रिटर्न कंसेंट लेंगे। लेकिन इसमें भी एक चीज़ है कि इसमें कोई विटनेस प्रेजेंट होना चाहिए। मेडिकल लीगल पर्पजेस के लिए विटनेस की इंपॉर्टेंस होती है। अगर कोई इन फ्यूचर कोई केस होता है, तो उसके लिए विटनेस रिक्वायर्ड होगा, ऑब्टेन इन द प्रेजेंस ऑफ विटनेस। बेस्ट जो होती है वो रिटर्न इन्फॉर्म्ड कंसेंट होती है, लिखवा कर लेना। पेशेंट हैज़ ऑल द इन्फॉर्मेशन ऑफ द प्रोसीजर एंड चॉइस टू रिफ्यूज। और अब जैसे डॉक्टर है, वो पेशेंट को बताता है कि आपका ट्रीटमेंट इस तरह से होगा, या आपको इंसिजन लगेगा, या जो भी होगा आपको नॉर्मल लैंग्वेज में बताना। और पेशेंट है, उसके पास फ्री टू चॉइस है वो, कि वो ट्रीटमेंट को फर्दर कंटिन्यू करना चाहता है, नहीं करना चाहता है, ट्रीटमेंट लेना चाहता है, नहीं लेना चाहता। तो पहली होगी इम्प्लाइड कंसेंट, दूसरी होगी एक्सप्रेस कंसेंट, और तीसरे में पढ़ते हैं सरोगेट कंसेंट। सरोगेट कंसेंट में क्या होता है कि जैसे कोई चाइल्ड है, बच्चा है, अब बच्चे की कंसेंट की नीड नहीं होती है, बच्चा कंसेंट नहीं दे सकता। 12 साल से छोटा है, तो 12 साल से छोटा बच्चा कंसेंट नहीं लेगी। या कोई मेंटल इल है, कोई भी पर्सन है मेंटल इल है, या कोई इंटॉक्सिकेटेड पर्सन है, तो उन केस में हम कंसेंट लेंगे गार्डियंस की, कंसेंट लेंगे, ठीक है। कंसेंट बाय समवन अदर देन द पेशेंट। पेशेंट के अलावा अगर कोई कंसेंट दे रहा है, तो उसको हम सरोगेट कंसेंट बोलेंगे। इसमें खुद पेशेंट नहीं दे रहा। अब जो जाते हैं ओपन जेनरिक या ब्लैंकेट कंसेंट। पहला तो ये कि ये कंसेंट इंडिया में इनवैलिड है, वैलिड नहीं होती इंडिया में। दूसरा ये कि ये जो इसमें एक ही कंसेंट लेते हैं जितने भी नेसेसरी प्रोसीजर्स और इन्वेस्टिगेशंस के लिए, हम एक ही कंसेंट लेंगे कि भाई हम ये कंसेंट, हमको ये कंसेंट दे दो, ओपन कंसेंट दे दो। अब ओपन कंसेंट लेने के बाद वो कुछ भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं, आपका कुछ भी ट्रीटमेंट, आपकी सर्जरी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन अब अलग अलग आपसे, जैसे ट्रीटमेंट, ऐसे कोई सी चीज़ का आपको ट्रीटमेंट करना है, लेकिन उसमें सर्जरी की नीड है, और सर्जरी की नीड है, तो आपको उसके बाद में वापस कोई कंसेंट लेनी नहीं पड़ेगी अगर ओपन कंसेंट है तो। इसलिए इंडिया में इनवैलिड है। ये एडमिशन के टाइम पे ले लेते हैं अपन,
अब जो ऑथराइज कंसेंट होती है वो मेंटेन होती है बाई कोर्ट ऑफ लॉ। ये तो अगर सुप्रीम कोर्ट वगैरह कोई कंसेंट को ऑथराइज करते हैं तो उसको ऑथराइज कंसेंट बोलेंगे। अब ये डॉक्ट्राइन में आता है एक डॉक्ट्राइन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। फुल डिस्क्लोजर मतलब क्या है कि आप जितनी भी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है प्रोसीजर की उसको कंसेंट लेने से पहले ही पेशेंट के सामने रख दो कि भाई ट्रीटमेंट इस तरह से आपका ट्रीटमेंट होगा, तो पहले ही पेशेंट को बता दो ये चीज़। अगर आप उसको इनएडुकेट इन्फॉर्मेशन दे रहे हो और फिर आप उससे कंसेंट ले रहे हो तो कंसेंट नहीं मानी जाएगी। तो डॉक्टर ने फुल डिस्क्लोजर हो गया। अब पार्शियल डिस्क्लोजर में वही बात है, आप फुल डिस्क्लोज कर रहे थे, यहाँ पे पार्शियल डिस्क्लोज कर दो। पार्शियल डिस्क्लोजर कर दो, क्यों डिस्क्लोजर कर पार्शियल? क्योंकि इसका बेनिफिट हो रहा है पेशेंट के बेनिफिट के लिए। अब इसका फुल डिस्क्लोजर दे सकते हैं गार्डियन को, तो ये डॉक्ट्राइन ऑफ फुल डिस्क्लोजर हो गया। इसके अलावा एक होता है डॉक्ट्राइन ऑफ इन्फॉर्म्ड रिफ्यूजल। अब ये तो सीधी सी बात है, अगर आप किसी पेशेंट है, ये कोई डॉक्टर है, एंड इन द सेम सेंस देर इज सम पेशेंट, it is doctor and it is patient. If doctor tells about any treatment to patient, तो patient has right to refuse the treatment after hearing the procedures. अगर डॉक्टर ने बताया कि आपको सर्जरी होगी, पहले ट्रीटमेंट चलेगा उसके बाद में आपकी सर्जरी होगी, तो पेशेंट जो होता है इसको रिफ्यूज़ कर सकता है कि नहीं मेरे को ट्रीटमेंट नहीं कराना। तो पेशेंट हैज़ राइट टू रिफ्यूज़ द ट्रीटमेंट, उसको बोलते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ इन्फॉर्म्ड रिफ्यूजल। आफ्टर नोइंग रिस्क, उसको पता चला कि सर्जरी होगी तो वो नहीं करवाएगा, सीधी सी बात है ट्रीटमेंट। डॉक्यूमेंटेड विद पेशेंट सिग्नेचर, लेकिन इसको पेशेंट के सिग्नेचर के साथ डॉक्यूमेंट करना है आपको। इन्फॉर्म्ड रिफ्यूजल भी आपको पेशेंट के सिग्नेचर, अगर वो मना कर रहा है तो आपको उसका भी वो डॉक्यूमेंटेशन करना है। डॉक्ट्राइन ऑफ एक्सटेंडेड कंसेंट। एक्सटेंडेड कंसेंट में क्या होता है, जैसे आप किसी पेशेंट को, कोई ये डॉक्टर है और आपका सेम सेंस ये सेम कोई पेशेंट है, ये अपना डॉक्टर है एंड ये पेशेंट। डॉक्टर के पास से पेशेंट आया, डॉक्टर के पास पेशेंट गया, डॉक्टर ने इसका क्या करा, ट्रीटमेंट करा, इसको कोई भी प्रिस्क्राइब करी, ड्रग्स प्रिस्क्राइब करी। अब ड्रग्स प्रिस्क्राइब करी, उसके बाद में इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आया, पेशेंट जैसे उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आया, पेशेंट की हेल्थ में कोई इफेक्ट नहीं आया। और जब पेशेंट की हेल्थ में कोई इफेक्ट नहीं आया तो अब वापस वो डॉक्टर के पास गया, वापस डॉक्टर ने कहा कि आपका ये सर्जरी होगी इसकी। अब मैं सर्जरी का एग्जांपल ले रहा हूँ हर चीज़ में क्योंकि इससे अच्छे समझ आएगा। तो सर्जरी में क्या होगा, अब सर्जरी होगी तो अब पहले कंसल्ट ली थी प्रिस्क्रिप्शन के लिए, अब डॉक्टर को कंसल्ट लेनी पड़ेगी इसके लिए, सर्जरी के लिए। अब फर्दर कंसल्ट लेनी पड़ेगी, देयर विल बी फर्दर कंसल्ट नीडेड। या फिर आपको उस कंसल्ट को क्या करना होगा, जो पहले कंसल्ट ली थी उसको आप एक्सटेंड कर दोगे, एक्सटेंड करनी पड़ेगी आपको। तो जो कंसल्ट आप एक्सटेंड करोगे, इस एक्सटेंडेड कंसल्ट को आप बोलोगे एक्सटेंडेड कंसल्ट। डॉक्ट्राइन ऑफ एक्सटेंडेड कंसल्ट, एक्सटेंडिंग द ऑब्टेन्ड कंसल्ट फॉर वन प्रोसीजर टू अनदर लाइफ सेविंग प्रोसीजर, वैलिड इन इमरजेंसी केसेस, लेकिन इमरजेंसी केसेस में वैलिड होती है। एक डॉक्ट्राइन ऑफ थेरेप्यूटिक वेवर होते हैं। थेरेप्यूटिक वेवर में क्या होता है कि पेशेंट वेव्स देयर राइट टू कंसेंट, पेशेंट के पास राइट होता है कि वो कंसेंट आपको दे या ना दे, ये होता है थेरेप्यूटिक। और डॉक्ट्राइन ऑफ एक्सटेंडेड कंसेंट हो गया, थेरेप्यूटिक वेवर हो गया। अब इमरजेंसी की डॉक्ट्राइन क्या होता है, इमरजेंसी में कहता है कि इमरजेंसी में आपको कोई कंसेंट मैंडेटरी नहीं होती। लाइफ सेविंग कंडीशन जैसे कोई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का पेशेंट है तो आपको उसको कंसेंट मैंडेटरी नहीं है। ये सेक्शन 30 BNS में आता है। BNS होता है अपने भारतीय न्याय संहिता BNS अंडर 30 BNS में आता है। वैलिड होता है अनएबल टू ऑब्टेन कंसेंट फ्रॉम पेशेंट या गार्डियन। जैसे कोई RTI का केस आया, वहाँ पे आप कंसेंट नहीं ले सकते, पेशेंट कंसेंट देने लायक नहीं है और वहाँ पे कोई गार्डियन प्रेजेंट नहीं है, तो उस कंडीशन में आपको कंसेंट की कोई रिक्वायरमेंट होती है लाइफ सेविंग कंडीशन में। डॉक्टर ऑफ लोको पेरेंट्स, जैसे 12 साल से छोटा कोई बच्चा है तो कंसेंट आप किससे लोगे, पर्सन इंचार्ज से, या तो टीचर हो या वार्डन हो तो उनसे ले सकते हैं। इन एब्सेंस ऑफ पेरेंट या गार्डियन, अगर कोई पेरेंट या गार्डियन एब्सेंट है, पेरेंट या गार्डियन के एब्सेंट में आप क्या करोगे, आप लोको पेरेंट सिस्टम पे क्या होगा, या तो आपकी कोई टीचर होगा यहाँ पर, या फिर कोई वार्डन होगा तो आप उससे कंसेंट ले सकते हो, तो इसको डॉक्टर एंड लोको पेरेंट्स बोलते हैं। अब कंसेंट के रूल क्या है, पढ़ेंगे रूल्स ऑफ कंसेंट। अब कंसेंट के रूल्स क्या हैं कि कंसेंट फ्री और वॉलंटरी होती है। 280 BNS, इसका मतलब है कि पनिशेबल होगा, सीधी सी बात है, पनिशेबल होगा।
एक सेकेंड, वो क्या होगा, पनिशेबल होगा अंडर 28 BNS। कंसेंट लेनी है, कोई भी पेशेंट आपके पास आता है तो आप उससे कंसेंट लोगे, तो पेशेंट जो होता है कंसेंट दे नहीं होगा, फ्री और वॉलेंट्री होगा, फ्री एंड वॉलेंट्री होगा। ये फिजिकली कम्पिटेंट होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि फिजिकली कम्पिटेंट ही नहीं है और आप ले रहे हो उससे कंसेंट, फिजिकली कम्पिटेंट होना चाहिए, साउंड माइंडेड होना चाहिए, यानी कोई इंटॉक्सिकेटेड नहीं होना चाहिए, नो इंटॉक्सिकेशन, साउंड माइंड होना चाहिए, नो इंटॉक्सिकेशन होना चाहिए, उसके साथ कोई फ्रॉड नहीं होना चाहिए या फैक्ट्स का मिस इंटरप्रिटेशन नहीं होना चाहिए, आप उसको झूठ नहीं बोलना है, किसी तक झूठ बोल के कंसेंट नहीं लेनी है, फ्री है उसको फोर्स नहीं करना है, फ्री और वॉलेंट्री उसकी इच्छा के अकॉर्डिंग कंसेंट लेना, फिजिकली कम्पिटेंट होना चाहिए, साउंड माइंड होना चाहिए, नहीं कोई फ्रॉड करना है, नहीं मिस इंटरप्रिटेशन करना है फैक्ट्स का, नहीं इंटॉक्सिकेशन होना चाहिए, कोई ड्रग का इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। इसके बाद हम करेंगे मेडिकल एग्जामिनेशन क्या होते हैं। मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए जो कंसेंट की रिक्वायरमेंट है, देखो मिनिमम एज जो कंसेंट की रिक्वायरमेंट है, इसमें क्या होता है कि जो मिनिमम एज है कंसेंट की वो 12 साल होती है जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन, लेकिन अगर कोई मेजर प्रोसीजर है तो उसमें 18 साल होगी, और 12 साल से कम में आप बोलो 12 साल है मिनिमम कंसेंट की रिक्वायरमेंट, तो 12 साल से कम का बच्चे हो तो उसके टाइम पे हम गार्डियन या पेरेंट्स की जो भी पेरेंट्स है, गार्डियन या पेरेंट्स की कंसेंट रिक्वायर्ड होगी। इसके अलावा अब रेप के केस में पढ़ाया था रेप के केस में पहले कि जो कंसेंट है, अब जैसे विक्टिम है और एक अक्यूज होगा जिसके ऊपर आरोप लगाया रेप का, तो आपको पता है कि विक्टिम उसकी तो कंसेंट लेनी होगी, मैंडेटरी रिटर्न कंसेंट लेनी होगी, इन्फॉर्म, अगर रिफ्यूज़ करो तो इन्फॉर्म रिफ्यूजल लेना होगा, लेकिन जो अक्यूज है उसके केस में कंसेंट जो होता है मैंडेटरी नहीं होगी। अब ये जो होता है विक्टिम को कंसेंट लेना 184 BNS के अंडर में आता है, और जो अक्यूज़ की कंसेंट मैंडेटरी नहीं होती है 52 BNS में आता है। अगर अक्यूज़ बोलता है, अगर आपके पास 2 केस है, एक तो विक्टिम, आपके पास रेप के पेशेंट है, मतलब रेप का कोई केस है, उसमें कोई फीमेल है, क्योंकि फीमेल और ये हो गया इन द सेम अगेंस्ट मेल हो गया। अब मेल जो होता है ये कौन है, अक्यूज है, और फीमेल जो है कौन है, विक्टिम है। अब ये विक्टिम है और ये अक्यूज है। अब पुलिस क्या करेगी, अब जैसे डॉक्टर के पास गया तो अब इसकी हमको क्या करनी होगी कि विक्टिम इसने रेप किया नहीं, किसके चेक करने के लिए इसकी क्या सबसे पहले क्या करना होगा, टेस्ट करने होंगे। अब टेस्ट के लिए कैसे पूछेंगे कि तूने कि हम टेस्ट की परमिशन दे रहा है या कंसेंट है, चाहिए कंसेंट है या नहीं आपकी। नो, देयर इज नो नीड ऑफ कंसेंट, इट इज़ गिवन अंडर 52 BNS दैट देयर इज नो नीड ऑफ कंसेंट। अगर ये मना कर रहा है फिर बोल रहा है कि कंसेंट नहीं देनी, तो रीजनेबल फोर्स का यूज़ करो, तो यूज़ रीजनेबल फोर्स। अगर फिर विक्टिम मना कर रही है कि कंसेंट नहीं दे रही विक्टिम, तो आपको डॉक्यूमेंट इन्फॉर्म्ड रिफ्यूजल लेना होगा कि हाँ इसने मना किया है, हम इसको कंसेंट नहीं दिया हमको, तो आपको इन्फॉर्म्ड रिफ्यूजल लेना होगा कि हम इसका टेस्ट नहीं कर सकते फर्दर। ऑटोप्सी के केस में क्या होता है, ऑटोप्सी में मेडिको लीगल ऑटोप्सी 2 होती है और एक पैथोलॉजिकल ऑटोप्सी होती है। मेडिको लीगल ऑटोप्सी में क्या होता है कि हम देखते हैं कि डेथ का रीज़न क्या है, तो IU, तो ऑथराइज फ्रॉम IU क्या होता है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, जो भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, मूलली तो जो होता है स्टेशन ऑफिसर होता है, जो मिनिमम रैंक होती है स्टेशन ऑफिसर होती है। और पैथोलॉजिकल केस में जैसे कोई मरा है, जैसे पता है कि नॉर्मल डेथ हुई है, नेचुरल डेथ हुई, तो फ्रॉम रिलेटिव से कंसेंट लेंगे। अब MTP केस में क्या होता है कि मैंडेटरी कंसेंट किससे लेनी होगी, फ्रॉम प्रेग्नेंट वुमेन कंसेंट लेनी होगी। यहाँ पर हस्बैंड की कंसेंट रिक्वायर्ड नहीं होगी, सीधी बात। मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, 18 साल, और 18 साल से कम है या मेंटली इल है तो आपको लीगल गार्डियन जो भी उसकी कंसेंट लेनी होगी। तो कुछ मिससेलेनियस पॉइंट्स हैं जैसे कि 26 BNS 27 BNS क्या बोलता है। 26 BNS क्या कहते हैं कि एक्ट नॉट इंटेंडेड टू कॉज डेथ डन बाय कंसेंट फॉर पेशेंट बेनिफिट्स। ऐसा एक्ट किया है जो कि डेथ नहीं, जिससे डेथ नहीं हो रही है, इंटेंट नहीं है उसके डेथ का, और कंसेंट से करा है पेशेंट के बेनिफिट के लिए, तो 26 BNS में आता है। 27 BNS क्या कहता है, जैसे कोई डॉक्टर है उसने अपने गुड फेथ में करा है, ये बेनिफिट चाइल्ड के बेनिफिट के लिए, पर्सन कोई अनसाउंड माइंड है, मतलब कोई जैसे मेंटली इल पर्सन है, उसके लिए डॉक्टर ने क्या किया, विदाउट कंसेंट क्या कर दिया, उसके भले के लिए, गुड फेथ के लिए, उसका ट्रीटमेंट किया है विदाउट कंसेंट। उसकी कंसेंट नहीं ली, लेकिन अपने को किसकी कंसेंट लिया, अपने गार्डियन कंसेंट लिया, तो ये 27 BNS में आता है। मैंडेटरी कंसेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन अंडर ट्रायल प्रिजन, कोई अंडर ट्रायल प्रिजनर अभी तक उसके ऊपर मतलब ट्रायल में है, अभी तक उसके ऊपर जो भी आरोप साबित नहीं हुआ है,
तो उसमें कंसेंट आपको मैंडेटरी है। कंसेंट ऑफ अथॉरिटी फॉर एग्जामिनेशन ऑफ ए कन्विक्ट, आपने कोई कन्विक्ट का एग्जामिनेशन करना है, जैसे कोई कन्विक्ट है तो उसके एग्जामिनेशन के लिए आपको अथॉरिटी जिसके अंडर वो है तो उस अथॉरिटी की आपको कंसेंट लेनी होगी।